रतिया में जैसे निखरेला सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा नियम बा विधाता के अजबे बखेल केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल रीत बाटे जग के ई सब पे समान हर केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। का भइल ह? कुछ ना भाई। देखा देखा तू मजाक मत करो, बतावा का भइल ह? हम गए नहीं है पंडित जी के बतौनी तो पंडित जी कहलन मैडम नहीं खे ऑफिस गई बाड़ी। ऑफिस गइल बड़ी? पर ऑफिस से तो फोन आयल रहे कि मैडम आज ऑफिस ना गईली है। हमरा के मालूम बा कि वो घरे रहे, बाकी मना कर देलस कि कह दे कि नहीं खे। लौटत समय हमरा के इतना अपमान लगल कि का करी। आज के बाद रवा कितनो भी कही हम ना जाई। समझ में आ गई। का? राहुल जरूर वो गाली वाला बात मैडम के बता देले हुई हैं, यही से वो भीतर से नाराज बाड़ी। हमार तक किस्मतें खराब बा, अब तो हमरा के केहू ना बचा सके। रवा जाए के कहने हम जाके मिल लेने, अब वो ना मिले तो हम का करी? अरे हम तारा के दोष नहीं देते भाई, हम तो अपना कर्म करो तारी। खैर जायद जौन किस्मत में लिखल हुई तो उन्हें हुई, देखल जाए। ये मम्मी तुम तो एकदम आर्टिस्ट बारो, इतना साफ बतवलो हो कि केहू के तोहार नाटक समझ में ही ना आई। नाटक? हाँ ना प्रिया, हम सच में कहत बानी क्यों मिले से मना ना कैलस। पंडित से कहवा देलस कह दे वो घर में नहीं खी, और हम ओकरा के खिड़की में खड़ा होके अपने आँख से देखनी है। ये किसका फाइल है? सर बीएम कॉलेज के अनुदान का। इसको रोक दो। लेकिन सर इसमें मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन है, अर्जेंट है सर। हम मुख्यमंत्री के बाप के नौकर हैं। इससे पहले जो अनुदान राज्य सरकार ने बीएम कॉलेज को भेजा था उसका रिपोर्ट लेके आओ, और वो पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ ये हमको लाके बताओ। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुदान पास करना है कि नहीं, वो भी अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जी सर। और एक बात और, ध्यान से सुन लो, तुम मणिकांत के पीए हो, मुख्यमंत्री के नहीं। आगे से इस बात का ध्यान रखना। जी सर। क्या बात? चंद्रकांत के फोन आई रहल है। तो एक काम करा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ला और सबके बीच में बतावा कि चंद्रकांत के फोन आयल रहा। ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ा घटना बा। हर बात रउरा टेढ़े काहे बोलीला? साफ साफ तू बात बोलबू ना, लिफाफा बनावे लगबू तो हम का कही? साफ साफ बोला कि का बात बा। वो कहत रहल है कि ओकरा खिलाफ कॉलेज में साजिश रचल जा रहल बा। एमे कौन नया बात बा? ये तो हम 50 बार 50 लोगन के मुंह से सुन चुकल बानी। हो सकेला संजय के गोली कांड में गजन कोनो अपना आदमी के अरेस्ट करा के चंद्रकांत के नाम डलवा दे। राजनीति में ये सब हो जात रहेला। लेकिन रउरा बाप हैं, तो का करी? कुछ तो करे के चाही रउरा। तो का चाहता रू?
चंद्रकांत के बाप आई तो अपन कपार में के बोर्ड लगा के घूमी पटना में। तू का कहल चाहता रू? चंद्रकांत के पैसा चाहे। कितना? 2 लाख। 2 लाख? का होई 2 लाख के? उ कह रहल बा कि हमरा खिलाफ जे साजिश रचल जा रहल बा तो ओकरे खिलाफ कॉलेज के लड़का सब आंदोलन करी और वही खातिर पैसा चाहिए। जब ओकरा गुट के लड़का बारे सा ओकरा पास एगो यूनियन बा तो पैसा के का होई? धरना करे में, प्रदर्शन करे में इतना पैसा के का जरूरत बा? अरे 2-4 हजार में काम फरिया जाई। कह दिया काम खातिर हमरा पास पैसा नहीं खे। कैसन बात कहत नहीं रउरा? एक बार कह दली कि ई काम खातिर हमरा पास पैसा नहीं खे तो नहीं खे, समझ गई लू? दूसर बारी बात हमरे पास ना आवे के चाहिए बस। मत दी पैसा रउरा, लेकिन हम तो देबे करें, चाहे एकरा खातिर हमरा कुछ भी करे के पड़ी। आज भाई गांधी मैदान के मैंने 2 चक्कर लगाए, थक गया हूं बहुत। आपको सुबह टहलने जाना चाहिए बाबूजी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज राहुल कुछ उदास सा लग रहा है। पता नहीं, दोपहर से कुछ परेशान है। क्या बात है राहुल? कुछ नहीं। कुछ बात तो है। बात तो है, लेकिन कहने से क्या फायदा? क्यों, क्या हुआ? एक बात पूछे मैं आपसे? हाँ पूछो। शालिनी आंटी आपसे मिलने के लिए आई थी, आप घर पर ही थी, फिर भी आपने मिलने से मना क्यों कर दी? शालिनी घर आई थी? जी, शालिनी आंटी आई थी और आपने पंडित से ये कहा कि जाके उनसे कह दे कि आप घर पर नहीं, शाम को मिलेंगे। ऐसा क्यों कहा मां आपने? हमें समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें हो क्या जाता है। पटना आते ही तुम फिर से वही पुराने रंग में आ जाते हो जैसे बक्सर में थे। प्लीज राहुल, कुछ निर्णय मुझे खुद कर लेने दो, तुम बीच में मत पड़ो। हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं मां, लेकिन जब आपको मालूम पड़ेगा शालिनी आंटी क्यों आई थी, तब आपको एहसास होगा आपने कितनी बड़ी गलती की। तो तुम्हें पता है कि वो यहाँ क्यों आई थी? जी, क्यों? आजकल उनका पूरा परिवार बहुत परेशान रहता है और प्रिया जी ने भी कॉलेज आना बंद कर दिया। क्यों? कॉलेज में पढ़ने वाले किसी बड़े आदमी का बेटा हाथ धोकर उनके पीछे पड़े और एक दिन तो वो उनके घर घुस आया, कहने लगा प्रिया जी हम आपसे प्यार करते। पूरा परिवार तंग रहता है उस लड़के से। ये सब तुम्हें कैसे पता? पूनम ने बताया। ठीक है, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। प्लीज उनके पूरे परिवार को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दी, मैं उनकी मदद करूंगी। कल जब शर्मा जी ऑफिस आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूंगी, ठीक है? ठीक। वेरी गुड। खाने को तो बहुत अच्छे से सजा के रखा है आप, हैं? सर लिया जैसा। लगता है आप लोगों को हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं है। मालूम है सर, आप कहीं भी किसी का 1 कप चाय भी नहीं पीते हैं। तो फिर? सर हमको ये भी मालूम है कि आप इसलिए नहीं पीते कि वो घूस और रिश्वत का पैसा से मंगाया गया होगा। लेकिन सर ये सब अपना वेतन पैसे से मंगाया सर। तो ये कैसे साबित होगा कि आपके वेतन के पैसे का है? पुलिस की ट्रेनिंग में इतना ही तो सिखाया गया है कि अपराध और जज्बात को कैसे समझा जाए। सर दूध को दूध और पानी को पानी समझने में सर बिहार में आपका कोई जोड़ नहीं। बातें अच्छी कर लेते हैं। सर हम बात नहीं कर रहे हैं सर। सर सच में सर आपके आने से हमारा मनोबल बहुत बढ़ गया सर। आप नहीं जानते सर, पिछला 3 साल में
हमारा हाल कुत्तों जैसा हो गया था। लेकिन सर अगर आप अभी नहीं आते सर तो हम पूरा थाना का स्टाफ लोग इस्तीफा दे चुके होते अब तक। सर वाकई में पूरा स्टाफ बहुत खुश है आपके आने से। बयान की तैयारी करो। जी सर। पूछताछ तो की होगी तुम लोगों ने? जी सर। तो फिर क्या कहा? सर ये यूपी के गाजीपुर का है और सर इसको 50,000 रुपया सुपारी के लिए दिया गया था और वहां से 2 आदमी लोग आए थे। एक तो सर भाग गया, मगर ये जो है पैसा न मिलने के कारण अपने एक रिश्तेदार के यहाँ कंकड़बाग में रहा। गज्जन के आदमियों को कहीं से सुराग मिल गया। इसने भी यूपी में शर्मा जी को फोन किया। फिर सर शर्मा जी ने पता लगाया कि पटना में गज्जन के आदमियों से जो इसको बचा सकता है वो है राम पूजन। अब सर ये राम पूजन क्या कुछ दिन रहा और एक दिन बुर्का पहन के भागने के फिराक में था, लेकिन साहब गज्जन के आदमी ने पकड़ लिया इसको। ये सुपारी किसने दी थी? सर चंद्रकांत। चंद्रकांत? चंद्रकांत कौन? शिक्षा मंत्री मणिकांत का बेटा। मणिकांत का बेटा। उसे गिरफ्तार कर सकते हो? सर अगर आपका हाथ पीठ पर हो सर तो चंद्रकांत क्या उसके बाप को भी गिरफ्तार कर लेंगे सर। ठीक है, वारंट बनाओ। लेकिन सर बयान तुम ले लेना। लेकिन सर पुलिस की ट्रेनिंग में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी ये सिखलाया गया है कि अपराध और जज्बात को कैसे समझा जाए। तुम ऐसा करो, वारंट लेकर डीएम साहब के आवास पे आओ। जी सर। मैं वहीं जा रहा हूँ। मेम साहब, शर्मा जी आए। ठीक है। अब राहुल और बाबूजी कहाँ हैं? जी वो राहुल बबुआ के एडमिशन के लिए कॉलेज गए हैं। ठीक है, आप उन्हें बिठाइए, हम आते हैं। जी मेम साहब। तो तुम्हें पता है कि वो यहाँ क्यों आई थी? जी क्यों? आजकल उनका पूरा परिवार बहुत परेशान है और प्रिया जी ने भी कॉलेज आना बंद कर दिया। कॉलेज में पढ़ने वाले किसी बड़े आदमी का बेटा हाथ धोकर उनके पीछे पड़े और एक दिन तो वो उनके घर घुस आया, कहने लगा प्रिया जी हम आपसे प्यार करते हैं। पूरा परिवार तंग रहता है उस लड़के से। ये सब तुम्हें कैसे पता? पूनम ने बताया। ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं नहीं उठ सकती। प्लीज उनके पूरे परिवार को आपकी मदद की सख्त जरूरत है। कैसे सामना करूं मैं मैडम का? जरूर राहुल ने सारी बात मैडम को बता दी होगी। नमस्ते मैडम, आपने बुलाया था? नमस्ते, बैठिए। नहीं ठीक है मैडम, हम ऑफिस गए थे तो वहां पता चला कि आपने घर पर बुलवाया है। कोई खास बात? जी, खास बात नहीं। आप प्लीज बैठिए ना। नहीं ठीक है मैडम। संकोच मत कीजिए, हम कह रहे हैं ना बैठने के लिए, प्लीज बैठ जाइए। जी। दरअसल कल शालिनी आई थी हमसे मिलने। बहुत दुख हुआ कि हम उससे मिल नहीं पाए। कोई खास वजह थी आने की? नहीं मैडम, कोई खास बात नहीं, बस। देखिए शर्मा जी, संकोच मत कीजिए। आप नहीं जानते कि शालिनी के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जब हम हॉस्टल में थे तो एक रात शालिनी ने अपना खाना हमें खिला दिया था और खुद भूखे सो गए। बहुत अलग रिश्ता है हमारा। और उसके पति होने के नाते आपको जो भी कहना है निसंकोच हमें कहिए। शर्मा जी, क्या हुआ? आप रोने लगे? प्लीज बताइए ना, क्या बात है?
कौन है ये चंद्रकांत? जी अब क्या बताएं मैडम, बिहार के एक बड़े नेता का बेटा है। क्या नाम है उस नेता का? मणिका। ये एक दिन की घटना नहीं, बहुत दिन से सोच रहे हैं। बहुत सोचने समझने के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचे। न रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। ठीक है, तो आप ही बताइए, आप अपना ट्रांसफर कहाँ चाहते हैं? अरे लो, पहले मिठाई खा फिर बताई। बताई ना, हमार तरकारी का हाथ बा। बता दी। हाँ बोली। हमारा ट्रांसफर हो गई। गोली किसने चलवाई? बिहार के बहुत बड़े मंत्री का बेटा है वो। किस मंत्री? शिक्षा मंत्री मणिका। देखा बेटा, हम तोरा के अंधेरे में नहीं खे रखल चाहत। अब तोहार बियाह होई। भैया